मिशन चढ़ती कला। और मैं भारत के हर नागरिक को, उद्योगपति को, चैरिटेबल ट्रस्टों को, कलाकारों को, पूरी दुनिया में बसते पंजाबियों को, बहन भाइयों को दिल से अपील करता हूँ, आओ पंजाब को दोबारा अपने पाँव पे खड़े करने का टाइम आ गया है। पुनर्वास में और रिस्ट्रक्चर में पंजाब का साथ दीजिए। मैं वचन देता हूँ, जो भी आप मेहनत की कमाई से 1 रुपया भी अगर निकालोगे तो 1.25 रुपया बना के हम पारदर्शिता और ईमानदारी से इस्तेमाल करेंगे। और जानकारी चाहिए तो rangla.punjab.gov.in ये वेबसाइट पे जा सकते हैं, सब कुछ डिटेल मिल जाएगा। आओ मिलकर हाथ से हाथ जोड़ के एक ऐसा पुण्य उसमें योगदान डालें और बता दें दुनिया को कि पंजाब किसी भी संकट के सामने हारता नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पे एफिडेविट 2 की गुहार लगाने वाले ज्ञानेश कुमार जी और उनका विभाग आखिरकार बैकफुट पे आ गया है। राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिन 6000 से ज्यादा वोटों की ऑनलाइन चोरी होने का दावा किया था, इस मामले की बड़ी सच्चाई सामने आई है। एक और जहां राहुल गांधी की बात सही साबित हुई है, वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तुरंत राहुल गांधी के दावों को फर्जी बताने वाले ज्ञानेश कुमार जी का विभाग झूठा साबित होता दिख रहा है। तो दूसरी ओर ज्ञानेश जी को मजबूरन वोट चोरी को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाना पड़ा है। कैसे राहुल गांधी की बात वोट चोरी पे सही साबित हुई है और कैसे एफिडेविट मांगने वाले ज्ञानेश जी घुटनों पे आ गए हैं, सब कुछ मैं आपको अपनी इस 8 मिनट की रिपोर्ट में बताने वाली हूँ। दोस्तों, राहुल गांधी का वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा पूरे देश में धूम मचाए हुए है। आपको बता दें कि 18 सितंबर को राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें कहा था कि ये हाइड्रोजन बम है, लेकिन अब राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो खुद ही बताया है कि ये कोई हाइड्रोजन बम नहीं है, ये बीजेपी और चुनाव आयोग की साठगांठ से चल रहे वोट चोरी का दूसरा पार्ट है। राहुल ने यह भी दावा किया कि ये वोट चोरी का हाइड्रोजन जल आएगा, लेकिन आपको बता दूं कि राहुल गांधी ने जो खुलासा किया है वो ज्ञानेश कुमार जी और उनके विभाग के लिए हाइड्रोजन बम ही बन गया, क्योंकि पहले तो चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के दावे को सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन अब हाँ जी करने की पोजीशन में आ गया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने 18 सितंबर को जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो राहुल गांधी ने साफ तौर पे कहा था कि 6018 वोट ऑनलाइन चोरी कर लिए गए थे, लेकिन जैसे ही राहुल गांधी ने अपनी प्रेस खत्म की तो तुरंत ही ज्ञानेश कुमार और उनके आयोग सफाई पे उतर आया है और जोर से चिल्लाने लगा कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, फेक न्यूज फैला रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी ने साफ तौर पे बताया है कि ऑनलाइन वोट चोरी हो रही है और इसमें मोबाइल नंबर बदल के बड़ा खेल किया जा रहा है, लेकिन चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार ने तो जैसे तय ही कर लिया था कि राहुल गांधी कुछ भी कहें, बस उनको झूठा ही बताना है। लेकिन अब दोस्तों खेल पलट चुका है, क्योंकि राहुल गांधी ने जिस तरह से सबूत पेश किए हैं वो बिल्कुल ये साफ कर रहा है कि राहुल गांधी की बात में सच्चाई है और इस सच्चाई को पहले झुठलाने वाला चुनाव आयोग भी कबूल करने को वो तैयार हो चुका है। खबर देखिए, खबर मौजूद है आज तक ने साफ लिखा है। इसकी हेडलाइन में ही देखिए आप कि अब वोटर लिस्ट से नाम हटाना आसान नहीं, चुनाव आयोग ने लॉन्च किया ई साइन सिस्टम। दोस्तों, हेडलाइन से ही साफ है कि अब वोटर लिस्ट से नाम हटाने की प्रक्रिया चुनाव आयोग ने बदल दी है। मतलब ये है कि चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि वोटर लिस्ट से नाम हटाना अब आसान नहीं होगा। मतलब कि पहले नाम हटाना आसान रहा होगा, तो शायद इसी लूज पोल का फायदा उठा के चुनाव में वोट चोरी का खेल हो रहा था, लेकिन अब नहीं होगा। लेकिन चुनाव आयोग की ऑनलाइन वोट चोरी की बात कैसे सच साबित हुई है? आपको बता दें कि राहुल गांधी का दावा था कि मोबाइल नंबर से कई वोट कर्नाटक की अलान विधानसभा में 6018 वोट काटे गए। अब चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया को बदल दिया है, यानी कि एक मोबाइल नंबर से किसी भी कीमत पे वोट नहीं कट सकते हैं और बिना वोटर्स की इजाजत के कोई भी वोट काटा नहीं जा सकता है। आपको बता दें कि अब नई ई साइन तकनीक से के जरिए से जो है इस समस्या से निपटा जाएगा। निर्वाचन आयोग ने जो है अपने ECI नेट पोर्टल और ऐप पे ये नया ई साइन फीचर पेश कर दिया है। इस फीचर के तहत वोटर्स को रजिस्ट्रेशन, नाम हटाने या सुधार के लिए आवेदन करते वक्त अपने आधार से जुड़े फोन नंबर का उपयोग करके अपनी पहचान सत्यापित करनी होगी। पहले आवेदक बिना किसी सत्यापन के फॉर्म जमा कर सकते थे, जिससे पहचान के दुरुपयोग का खतरा था। नया सिस्टम शुरू होने के बाद अब कोई सख्त ECI नेट पोर्टल पे फॉर्म 6 यानी कि नए रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म 7 यानी कि नाम हटाने की प्रक्रिया या सुधार के लिए फॉर्म 8 भरता है तो उसे ई साइन की जरूरत पूरी करनी होगी। पोर्टल आवेदक को ये सुनिश्चित करने के लिए सचेत करता है कि मतदाता कार्ड और आधार कार्ड पे नाम
सामान हो और आधार व मोबाइल नंबर आपस में जुड़े हों। इसके बाद जो है आवेदक को एक बाहरी ई साइन पोर्टल पे निर्देशित किया जाता है, जहां उसे अपना आधार नंबर दर्ज करना होता है। आपको बता दें कि पूरी प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए है कि क्योंकि ऑनलाइन वोट चोरी के खेल को रोका जाए, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी ने आरोप लगाए थे और कुछ लोगों ने मीडिया के सामने आके इस बात को साफ भी किया था कि ऑनलाइन वोट चोरी का खेल चल रहा है, तो ऐसे में अब चुनाव आयोग का सुधार का कदम इस बात की जो है गवाही है दोस्तों कि राहुल गांधी के ऑनलाइन वोट चोरी का दावा बिल्कुल सही था। बल्कि ये बात भी पूरी तरह से साफ हो गई है कि चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के दावों को सही मान लिया है और ज्ञानेश कुमार जी और उनका विभाग ई साइन के बहाने राहुल की बताई कमजोरियों को दुरुस्त करने में लग गया है। ऐसे में साफ है कि एक ओर जहां चुनाव आयोग 6018 वोटों के कटने को लेकर बैकफुट पे आ गया है, तो वहीं दोस्तों दूसरी ओर हरियाणा की विधानसभा उचाना में भी वोट चोरी का बड़ा खेल पकड़ा गया है। आपको बता दें कि हरियाणा हाईकोर्ट ने पूरे मामले की कलई को खोल के रख दिया है। कोर्ट ने चोरी पकड़ाई गई क्योंकि कांग्रेस प्रत्याशी विजेंदर सिंह की सिर्फ 32 वोटों की गिनती से हार हुई थी। काउंटिंग के दौरान 155 से ज्यादा पोस्टल वोट गिने नहीं गए थे। आपको बता दूं कि जैसे ही हरियाणा हाईकोर्ट के ये बात संज्ञान में आई, पूरा हंगामा खड़ा हो गया। एक ओर जहां पोस्टल वोट को लेके हाईकोर्ट के जस्टिस भड़के, तो वहीं दूसरी ओर रिटर्निंग अफसर को जो है तत्काल प्रभाव से तलब किया गया है। बता दूं आपको, जैसे ही हाईकोर्ट का केस सामने आया है, ज्ञानेश जी और उनका चुनाव आयोग तुरंत ही अपने बचाव की मुद्रा में खड़ा हो गया है। चुनाव आयोग ने खुद ही अपने की जो है रिटर्निंग अफसर को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। आपको बता दूं कि वैसे तो ज्ञानेश जी का विभाग खुद को बचाने का प्रयास करा है, लेकिन सच्चाई ये है कि उनकी वोट चोरी पकड़ी गई है। वैसे तो राहुल गांधी पहले से ही ये बात पूरे देश में घूम घूम के कह रहे हैं कि हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव जो है बीजेपी ने वोट चोरी से जीता है, और ऐसे में हरियाणा की उचाना सीट में वोट चोरी पकड़े जाने पे हड़कंप मचा है, क्योंकि उचाना सीट पे पकड़ी गई चोरी इस बात का सबूत है कि हरियाणा की वोट गिनती में कुछ ना कुछ तो काला जरूर है। आपको बता दें कि पूरे मामले की अगली तारीख 8 अक्टूबर निर्धारित हुई है। अगर इस दिन फैसला कांग्रेस प्रत्याशी विजेंदर सिंह के हक में आता है तो हरियाणा में बवंडर उठना तय है, क्योंकि हरियाणा में 11 सीटें ऐसी हैं जिन पे हार जीत का अंतर बहुत कम है। और ये बात भी पूरी तरह से साफ है कि अगर उचाना का रिजल्ट बदला तो फिर कई सीटों के दावे हाईकोर्ट में आ सकते हैं और बीजेपी की सरकार हरियाणा में फंस सकती है। आपका पूरे मामले पे क्या मानना है? क्या राहुल गांधी के ऑनलाइन वोट चोरी और हरियाणा में बीजेपी गलत तरीके से जीतने की बात पूरी तरह से सही है? क्या वोट चोरी पे एक साथ ज्ञानेश जी और उनके विभाग को डबल झटका नहीं लगा है? आप क्या सोचते हैं इस खबर पे? अपनी राय जरूर लिखिएगा। इस खबर को लाइक और शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा।